तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनकी स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए से की भी नीचे की चल रही है। अब काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का ये सवाल मेरे पास अक्सर आता है कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जो 100 रुपए के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। अब ये जितने भी शेयर्स हैं ये अच्छी रिटर्न्स ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में दे रहे हैं, अपने ब्रेकआउट लेवल्स को क्रॉस कर चुके हैं, तो ऑलरेडी एक अच्छी रिटर्न्स इन शेयर्स में बन चुकी है। इन शेयर्स को नजर में रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा साथ में इन्वेस्टमेंट की राय किसी भी शेयर में मैं डायरेक्टली नहीं दे रहा हूं, सिर्फ डिस्कशन के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप जाकर डीमैट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। अब सबसे पहला शेयर जो आ जाता है वो आ जाता है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का। इसके शेयर की प्राइस पे बात करें तो 66 रुपीस के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है। कंपनी की ब्रीफली बात करें तो कंपनी अभी रीऑर्गेनाइज हुई थी, तो जो समरवर्धन मदरसन इंटरनेशनल थी उसके पार्ट में कंपनी ये बन गई थी, जो कि एक जेवी MSWIV के साथ ये कंपनी का चल रहा था। अलग अलग काम ये कंपनी यहाँ पर कर रही है और बेसिकली वायरिंग हार्नेस की इंडस्ट्री में 40% की मार्केट शेयर रखने वाली ये कंपनी है। लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा की इसकी मार्केट कैप अभी हो चुकी है। अगर हम बात करें शेयर की तो ब्रेकआउट ये शेयर ऑलरेडी यहां पर दे चुका है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स पे भी जाएंगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ इसके रेवेन्यूज में आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली इसका जो रेवेन्यू है वो हर साल ग्रो होते हुए आपको नजर आएगा और उसके साथ साथ प्रॉफिट्स भी इसके कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम प्राइस टू अर्निंग बात करते हैं 55 की है, हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका काफी अच्छा नजर आता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 40% के आसपास का है, तो ये सारी चीजें इसकी अच्छी नजर आती है। डेट टू इक्विटी भी काफी लो है, सिर्फ 0.21 के आसपास का। हालांकि बुक वैल्यू टू प्राइस की अगर हम रेशियो देखते हैं तो बुक वैल्यू सिर्फ 3 रुपए के आसपास की है, तो ये रेशियो थोड़ी सी हायर साइड पे इस कंपनी की इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी यहां पर इसके नंबर्स कंपनी के नजर आ रहे हैं। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग पे भी बात करें तो 62% के आसपास की प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है। दूसरी कंपनी आ जाती है HFCL यानी कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो ये कंपनी जितनी भी टेलीकॉम है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबल करने का काम करती है। अलग अलग जितनी भी टेलीकॉम से रिलेटेड वायर्स हैं, ऑप्टिकल केबल्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर है, उसको बिछाने का ऑल ओवर इंडिया ये कंपनी काम कर रही है। अगर हम बात करें इसकी रिटर्न्स पे तो यहां पर भी आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिली है। और अभी रिसेंटली कंपनी ने एक नया ऑर्डर मिलने की भी मीडिया रिलीज यहां पर जाहिर की थी, उसके बाद से इसके शेयर में और अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिली थी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कंपनी ने अभी एक नया ऑर्डर BSNL से यहां पर एक्वायर किया है, जिसके बाद से शेयर में और तेजी देखने को मिली थी। तो लगभग 1150 करोड़ के आसपास का ऑर्डर BSNL से इस कंपनी ने अभी यहां पर उठाया है, जिसका परचेज ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी के पास आ चुका है। तो ये कंपनी ने एक अच्छा ऑर्डर यहां पर उठाया अपनी ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से। और अगर साथ में आप देखते हैं इसकी प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स भी इसके काफी अच्छे नामी प्रोमोटर्स यहां पर है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में लगातार चल रहा है। तो ये कंपनी है जिसमें एक लगातार कंसिस्टेंटली फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, इनकी शेयर होल्डिंग बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। यहां पर आप देखिए 8.35% और यहां पर 4.64%। तो अपने जितने भी पिछले कुछ क्वार्टर्स हैं उसमें हाईएस्ट एवर होल्डिंग्स इस वक्त फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहां पर कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखेंगे 10 साल में लगभग 19-20% की ग्रोथ इसकी सेल्स में रही है। हालांकि पिछले 1-2 सालों में थोड़ा सा इसकी प्रॉफिट्स में ग्रोथ नहीं आई थी, सेल्स में ग्रोथ नहीं आई थी, इसलिए इसका शेयर भी पिछले 2-3 साल से कंसोलिडेट मोड में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम 3 साल में देखेंगे आप देखेंगे कंसोलिडेशन मोड में इसका शेयर चल रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली इसने अपने की लेवल्स 80-85 की रेंज से अच्छा ब्रेकआउट इस शेयर ने यहां पर दिया है। इसके बाद तीसरी कंपनी आ जाती है SJVN लिमिटेड। तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम में यहां पर है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कंसल्टिंग का बिजनेस इस कंपनी का यहां पर चल रहा है। 6 ऑपरेटिंग प्लांट्स इस वक्त इसके चल रहे हैं, जिसमें मेजरली सोलर, विंड और हाइड्रो पावर के प्लांट्स ये कंपनी यहां पर लगा रही है।
मेजरली गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में इसके प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो एक अच्छी रिटर्न्स इस कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर दी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखें तो लगातार इसके जो सेल्स है, प्रॉफिट्स है, उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली है। और अभी जब जैसे जैसे सोलर पावर का, विंड एनर्जी का, इसके काम में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, पावर सेक्टर में अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है, तो ये एक कंपनी है जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स यहां पर आने वाले टाइम में जनरेट करके दे सकती है। अगर इसकी प्राइस टू अर्निंग की बात करें, 36 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है, और बुक वैल्यू उसकी 36 के आसपास है। तो वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से अभी भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशंस नहीं दिखती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, 10% के आसपास आपको देखने को मिलता है, और डेट हैवी कंपनी है, लगभग 1.19% के आसपास की इसकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो नजर आती है। अगर हम बात करें इसके प्रोमोटर्स की, तो आप देखेंगे मेजरली एक सरकारी कंपनी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों का एक जेवी में ये कंपनी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये भी एक काफी अच्छी कंपनी है जो 100 रुपए के नीचे, अगर हम बात कर रहे हैं कंपनीज में, आपको देखने को मिलती है। दो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज पे बात करें तो पहला सबसे आ जाता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये भी अगर आप कंपनी की बात करें, शेयर पे बात करें, 87 रुपीज के आसपास का शेयर है, 61,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू इसके ओवरऑल मार्केट कैप यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर आप इसके भी रेशियोज, अगर डिटेल्स हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आप देखेंगे पिछले 4 सालों में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ अभी इस बैंक में आपको देखने को मिल रही है। बीच में 1-2 साल थोड़े टफ रहे थे इस बैंक के लिए 2019-2020 में, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से, 2 सालों से एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर ये बैंक जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है प्रॉफिट्स में, सेल्स में। यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स की ग्रोथ एक साल में 37% की, प्रॉफिट की 72% की, 3 साल में प्रॉफिट की 42% की ग्रोथ है, सेल्स की 12% की ग्रोथ है, और 5 साल में भी सेल्स में 20% के आसपास की ग्रोथ, सेल्स और प्रॉफिट दोनों में देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी कंपनी है बैंकिंग सेक्टर की जो अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रही है। अगर हम और इसकी डिटेल्स पे बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग इसकी 21 के आसपास है, तो लगभग आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनके लेवल पे चल रही है इसकी स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसका ठीक यहाँ पर नजर आता है, और बुक वैल्यू भी यहाँ पर 39 के आसपास है। तो बुक वैल्यू टू प्राइस की बात करें तो वो रेशियो भी यहाँ पर अच्छी इस कंपनी की नजर आती है। इसके बाद नेक्स्ट जो बैंक आ जाता है वो स्मॉल कैप बैंक आ जाता है, एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहां पर 58 के आसपास इसका बैंक का शेयर चल रहा है, 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग अभी भी काफी कम है, 9 के आसपास के देखेंगे आप प्राइस टू अर्निंग, और पिछले 3-4 महीने में कंसोलिडेशन फेज में ये बैंक अभी चलते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इसकी भी ग्रोथ की, तो आप यहां पर भी देखेंगे अभी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज पे ये बैंक इस वक्त नजर आ रहा है। यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ पिछले 1-1.5 साल 2 साल में आपको देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ 5 साल, 10 साल, 3 साल, इन सभी में अच्छी ग्रोथ है। सेल्स की ग्रोथ भी यहाँ पर लगातार इस बैंक में अच्छी नजर आई है, और शेयर ने भी 1 साल में लगभग 100% के आसपास की रिटर्न्स दी है। तो एक कंसिस्टेंटली ग्रो होने वाला ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो एक अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी 33% के आसपास की इस वक्त यहाँ पर पहुंच गई है। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जो कम पैसे में, 100 रुपए से कम के शेयर वैल्यू पे इसका शेयर अवेलेबल है। और आखिरी कंपनी जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है इन्फीबीम एवेन्यूज। 23 रुपीज के आसपास का इसका प्राइस है, 6400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप इस कंपनी की है। तो बेसिकली इस कंपनी का काम क्या है, ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स जैसी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग की बात करें, 46 के आसपास की इसकी प्राइस टू अर्निंग है, बुक वैल्यू 12 के आसपास है। तो लगभग बुक वैल्यू टू प्राइस अगर हम देखते हैं तो 2 के आसपास यहाँ पर नजर आ रहा है। कंपनी की ग्रोथ यहां पर देखेंगे तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज इसने अभी रिसेंटली पेश किए हैं, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इसने अभी रिसेंटली यहां पर पेश किए हैं। तो कंसिस्टेंटली ग्रो होती हुई कंपनी नजर आ रही है। यहां पर आप देखिए तो यहां पर भी आप देखेंगे इस वक्त हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स और हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज पे कंपनी खड़ी है। 1 साल में, 3 साल, 5 साल, 10 साल, सभी पीरियड में सेल्स की ग्रोथ जो है उसकी काफी कंसिस्टेंटली अच्छी नजर आ रही है।
और अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की, तो 28% के आसपास की है। तो थोड़ा सा प्रोमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पर कंसर्न इन्वेस्टर्स के लिए इस कंपनी में बन रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है और 28% के आसपास की प्रोमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पर इस कंपनी की नजर आ रही है। तो ये लगभग 6 कंपनीज हैं दोस्तों जिसपे हमने बात की है। स्मॉल कैप कंपनीज हैं, इनमें कुछ मिड कैप कंपनीज भी हैं। तो लेकिन ये सारे ही जो कंपनीज हैं ये 100 रुपए से नीचे की वैल्यूज पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आपको साथ में एक चीज समझ के चलनी है कि जब भी हम शेयर के प्राइस के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं कि 100 रुपए से कम है, तो जरूरी नहीं है कि ये शेयर्स डबल ट्रिपल ही होंगे। लेकिन साथ में आपको ये भी समझना है कि रिस्क किस कंपनी में कितना है। कुछ स्मॉल कैप कंपनीज हैं, कुछ इसमें मिड कैप कंपनीज हैं, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस इन सभी कंपनीज की फंडामेंटली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इन कंपनीज को अपने रडार में रख सकते हैं आप, फंडामेंटली इनको और रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आप किसी एक कंपनी पे इनमें से चाहते हैं मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे उस कंपनी के आने वाले फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं, कैसी ग्रोथ यहाँ पर इस कंपनीज में हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगा। अगेन, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी कंपनी में। ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।